हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो आइए पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इनकी थ्योरीज बताऊं, हम पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस होता क्या है। वैसे तो आप जनरली जानते ही हैं, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन साइकोलॉजी टर्म्स, तो कि इसका मतलब इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है व्हेन वी आर एबल टू यूज़ द नॉलेज, मतलब जो भी नॉलेज हमारे पास है हम उसका यूज़ कर पाएँ, उसको बोल सकते हैं हम इंटेलिजेंस। जब हम प्रॉब्लम्स को रिकग्नाइज कर पाएँ, मतलब जो भी प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट से या जो हमको दिखे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी चाकू लेके आपके सामने दौड़ेगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमारी जान खतरे में है, तो इसको बोलते हैं रिकग्नाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट क्या होता है, सॉल्व द प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम्स को हम अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने इंटेलिजेंस से सॉल्व कर पाएँ, उसका यूजफुल सोल्यूशन निकाल पाएँ। इसका मतलब क्या है, अगर कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है चाकू लेके, तो आपके दो ही काम हो सकते हैं, या तो आप उससे दूर भागेंगे या फिर आप दूसरी चीज़ करेंगे, उससे सामना करेंगे, उससे लड़ेंगे ताकि अपनी जान बचा पाए। बट एट द सेम टाइम कोई कुछ और करे, उससे वो जो दुश्मन है आपका, उससे आप मैत्री करना चाहे, मित्र बनना चाहे, तो ये तो इंटेलिजेंस का साइन नहीं हुआ, ये बुद्धिमत्ता नहीं हुई। तो ये है बेसिक 3 कंसेप्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस कि नॉलेज का यूज़ कर पाना, अपनी प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज कर पाना एंड उन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन कर पाना। तो अब पढ़ते हैं लिटिल बिट अबाउट द हिस्ट्री। हिस्ट्री से बेशक बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इंटेलिजेंस की हिस्ट्री क्या रही। तो इंटेलिजेंस की फर्स्ट जो हम IQ जो टर्म है बहुत यूज़ करते हैं, जिसका मतलब क्या है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो ये जो फर्स्ट वर्ड है कब कॉइन हुआ था, किसने किया था, ये 20th सेंचुरी में इट वॉज कॉइन्ड बाय अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था विलियम स्टर्न। फिर एक साइकोलॉजिस्ट हुए अल्फ्रेड बिनेट, उन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया। एंड वो क्यों बनाया था, बिकॉज फ्रेंच गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करना चाहती थी उन स्कूल चिल्ड्रन को जिनको एक्स्ट्रा एकेडमिक असिस्टेंट चाहिए या जिनको एक्स्ट्रा नीड चाहिए, जैसे कि हमारे स्कूल्स में होती थी ना एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर वीक स्टूडेंट्स, या फिर उनको हेल्प करने के लिए। तो ये अल्फ्रेड बिनेट ने बनाया था फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। एंड उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज का कंसेप्ट इन्वॉल्व किया। उसका क्या मतलब है मेंटल एज का। मेंटल एज का मतलब ये है कि कोई बच्चा जो 5 साल का है, 5 इयर्स का है, तो उसकी मेंटल एज को आप MA कह देते हैं और एक्चुअल एज AA कह देते हैं, वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 साल का बच्चा है तो यूजुअली और नॉर्मली 5 साल के बच्चों का जो इंटेलिजेंस होना चाहिए वो एक्चुअल एज से मैच करना चाहिए। बट अगर वो जो 5 साल की एक्टिविटीज़ है, इंटेलिजेंस है, वो 10 साल का बच्चा कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी मेंटल एज कम है रादर देन द इंटेलिजेंस। इसी मेंटल एज और एक्चुअल एज से हम IQ भी मेजर कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने हिस्ट्री में बताया, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट तरीके से अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से इंटेलिजेंस की थ्योरी देनी शुरू करी है। तो उसमें से फर्स्ट थे चार्ल्स स्पीयरमैन, जिन्होंने क्या थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ द जनरल इंटेलिजेंस। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक G फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, जिसको कि उन्होंने जनरल इंटेलिजेंस का रेफरेंस दिया। उन्होंने बेसिकली एक रिलेशनशिप निकाला। उन्होंने जो टेस्ट परफॉर्म किए, उन्होंने बोला कि अगर कोई इंडिविजुअल एक कॉग्निटिव टेस्ट, मतलब एक बुद्धिमत्ता टेस्ट पे अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो अदर टेस्ट पे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। इसका क्या तात्पर्य है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक टेस्ट से किसी के रीडिंग स्किल्स देख रहे हो, नाप रहे हो, और उसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो मैथमेटिकल स्किल्स में भी अच्छा परफॉर्म करेगा या फिर और अदर स्किल्स में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली उन्होंने एक रिलेशनशिप निकाला एंड उन्होंने बोला जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी, जिसको कि हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये चार्ल्स स्पीयरमैन ने बनाया अपनी जनरल इंटेलिजेंस थ्योरी में। नेक्स्ट फिर एक थे हमारे साइकोलॉजिस्ट लुइस एल थर्स्टन। इन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी। उन्होंने बोला कि ये जो इंटेलिजेंस की थ्योरी चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी है एक सिंगल एंटिटी के रूप में, जनरल एबिलिटी के रूप में, ये ऐसा नहीं है। उन्होंने 7 डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ का बोला, जिसको डिफरेंट फैक्टर्स दिए। इसको कभी कभी मल्टी फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। ये PMA इन्होंने दिया। फ्रेंड्स, ये लुइस एल थर्स्टन और चार्ल्स स्पीयरमैन के ऊपर मैंने सेपरेट
वीडियोस बना रखी हैं, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज द ट्रायड थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस। इसमें क्या था, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसमें 3 डिफरेंट फैक्टर्स हैं, एंड ये किसने दिया था, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ये थ्योरी दी एंड उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस जो है 3 डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड होता है, ये इसके पार्ट हो सकते हैं। फर्स्ट वन उन्होंने बोला एनालिटिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल जिसमें कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे कि हम मैथ्स और अरिथमेटिक में करते हैं या रीजनिंग में करते हैं। नेक्स्ट इज द क्रिएटिव इंटेलिजेंस में बोला, उन्होंने क्या बोला कि इसमें न्यू आइडियाज़, किसमें कितनी काबिलियत है विद न्यू आइडियाज़। ये बेसिकली पेंटिंग, पेंटर्स, स्कल्पचर्स जो होते हैं, आर्टिस्ट जो होते हैं, उनमें बड़ी प्रोमिनेंट होती है। नेक्स्ट इज द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस मीन्स आपकी वो काबिलियत कि आप इन्वायरमेंट के साथ कैसे चेंज हो सकते हो, कैसे अडेप्ट हो जाते हो। ये यूजुअली बिजनेस क्लास पीपलों में ज़्यादा देखी जाती है। तो ये 3 फैक्टर्स दिए रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इन हिज ट्रायड थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस। तो नेक्स्ट थ्योरी इज द ऑफ गिलफोर्ड ट्राई डायमेंशनल थ्योरी। इसमें भी इन्होंने, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ट्राई मतलब 3 हैं, फैक्टर्स हैं इसमें ये किसने दी, इन्होंने दी जेपी गिलफोर्ड ने इन 1961। उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया है और उन्होंने बोला कि किसी भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को 3 डिफरेंट बेसिक डायमेंशन से नाप सकते हैं या होते हैं 3 डायमेंशन। द फर्स्ट वन इज द ऑपरेशंस। ऑपरेशन मीन्स हमारा थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, हमारा एक्ट ऑफ थिंकिंग क्या है। नेक्स्ट इज द कंटेंट, हम क्या सोचते हैं, एंड इसमें सब कुछ आता है, व्हाट वी थिंक लाइक वर्ड्स, साइंस, सिंबल, चिन्ह, अक्षर, अक्षर ज्ञान, ये सब कुछ कंटेंट में आता है। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स हमारी क्या विचारधारा है, किस आइडियाज़ पे और कैसे आइडियाज़ हम डेवलप करते हैं। ये थ्योरी दी गिलफोर्ड ने अपनी ट्राई डायमेंशनल थ्योरी में। नेक्स्ट इज द मल्टी फैक्टर थ्योरी, जो बहुत फेमस भी हुई थी अपने टाइम में। इट वॉज प्रपोज बाय द E.L. थॉर्नडाइक एंड उन्होंने बोला इंटेलिजेंस कोई सिंगल एंटिटी ना होकर ये एक कॉम्बिनेशन है ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। मल्टीपल फैक्टर्स में उन्होंने कौन कौन से फैक्टर्स बताए, उन्होंने बताया एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि जो हम कह रहे हैं उसके पीछे का एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग भी समझ जाना। जैसे कि मुहावरे होते हैं, जैसे हम बोलते हैं नाच न जाए आंगन टेढ़ा, तो हम इसमें नाचने की और आंगन की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें बेसिकली हम स्किल्स की बात कर रहे हैं कि जो स्किल उसको आता नहीं है वो उसकी बात हो रही है, तो इसके पीछे का मतलब जान सके, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एंड इसमें फिर है कॉन्क्रीट और टेक्निकल इंटेलिजेंस, जिसमें कि मैथमेटिकल और कंप्यूटर नॉलेज और जिसमें कि बहुत कैलकुलेशंस होती हैं, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, उन इंटेलिजेंस की बात उन्होंने की। नेक्स्ट है सोशल इंटेलिजेंस। सोशल स्किल्स जो होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, इंटरेक्शन स्किल्स होते हैं, पब्लिक रिलेशन स्किल्स होते हैं, उसमें उन्होंने इसकी बात करी। तो ये कुछ फैक्टर्स है E.L. थॉर्नडाइक ने अपनी मल्टीफैक्टरल थ्योरी में बताया। नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस में ये बहुत रीसेंट आइडिया है, बहुत रीसेंट थ्योरी है, जो कि गॉवर्ड एंड हार्डनर ने दी अपनी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस में। उन्होंने प्रपोज किया कि जो हम थ्योरी नापते हैं बिकॉज ऑफ IQ टेस्टिंग से वो फुली कैपेबल नहीं है कि पर्सन की एबिलिटीज़ बता पाए। इट इज़ मोर देन दिस, मतलब सिर्फ IQ टेस्ट से जो हम IQ मेजर कर लेते हैं उससे एक बच्चे की, एक इंसान की काबिलियत नहीं नापी जा सकती, तो ये उससे ज़्यादा है। तो उसको बताने के लिए उन्होंने 8 डिफरेंट इंटेलिजेंसेस के ऊपर बात कही। फ्रेंड, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तब इसके बारे में हम और जान पाएंगे। तो आइए फिर नेक्स्ट इज दी फ्रेंड्स, अभी तक जो मैंने थ्योरी डिस्कस करी ये सब फैक्टर बेस्ड थी। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी ओनली कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस। कॉग्निटिव थ्योरी का मतलब क्या है, जो हमारी कॉग्निशन, मेंटल एबिलिटी से लिंक्ड हो, और इसमें सिर्फ एक ही थ्योरी दी जो है कैटल और हॉर्न की थ्योरी। कैटल और हॉर्न ने क्या प्रपोज किया, उन्होंने 2 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस प्रपोज किए। फर्स्ट इज द फ्लूइड इंटेलिजेंस, जिसमें क्या होता है, उन्होंने इसमें क्या माना कि जो हमारी बुद्धिमत्ता है वो इन्नेट है। इन्नेट मतलब हमें जन्म से ही अपने पेरेंट्स से मिलती है, एंड वो जीन से प्रभावित होती है, जेनेटिकली होती है, एंड इसमें एजुकेशन और ट्रेनिंग का कोई रोल नहीं होता। इसलिए उन्होंने बोला कि जो भी हमें जन्म से इंटेलिजेंस मिला है वो ही हम लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ करते हैं।
एंड जो सेकेंड टाइप की इंटेलिजेंस उन्होंने वो बताई क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज मतलब जो कि हम सीखते हैं, एक्वायर्ड करते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर टीचर्स, फ्रॉम आवर पीयर्स, एंड इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक एजुकेशन, ट्रेनिंग, कल्चर, नॉलेज एक्सेट्रा। तो ये बताया इन्होंने अपनी थ्योरी में। तो फ्रेंड दीज वर द थ्योरीज। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज मैंने बता दी हैं और ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ थ्योरीज होती है। वन इज़ द फैक्टर, जो फैक्टर बेस्ड है, और एक होती है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मैंने जो जस्ट डिस्कस करी कैटल और हॉर्नी की, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की। और जो फैक्टर बेस्ड है वो मैंने बताया जनरल इंटेलिजेंस, जो कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी। फिर मैंने बताया प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या मल्टी फैक्टर थ्योरी बाय लुइस एल थर्स्टन ने दी। फिर है ट्रायड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी। फिर है ट्राई डायमेंशनल थ्योरी जो कि जेपी गिलफोर्ड ने दी। फोर्थ वन इज द मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो कि ईएल थॉर्नडाइक ने दी। एंड नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो कि हॉवर्ड गार्डनर ने दी। और फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें याद रखना चाहिए, जो कि एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली आ जाते हैं कि किसने क्या थ्योरी दी। तो पहला है कि आईक्यू टर्म किसने कॉइन किया, किसने ये आईक्यू जो वर्ड है पहले निकाला, वो थे हमारे विलियम स्टर्न ने। एंड नेक्स्ट इज द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने बनाया, वो बनाया एल्फ्रेड बिनेट ने। यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है एल्फ्रेड बिनेट। तो फ्रेंड दिस वाज अबाउट द थ्योरीज। मैंने एक छोटा सा ये इंटेलिजेंस कैप्सूल कोशिश की है तैयार करने का, ताकि आपको इजी से रिकैप हो जाए, रिकॉल हो जाए और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएँ। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मुझे कमेंट करके बताइए, बिकॉज आपका एक छोटा सा लाइक और छोटा सा मोटिवेशन मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है अपनी नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।